Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या ग्रुप. सो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना. एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है. वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है कि मैम ये वाला टॉपिक तो हम बचपन से यानी कि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या ही अलग से करना है ना. डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. इनफैक्ट दिन और रात वाला डिफरेंस है. बचपन में जो करते थे, जिन डिजिट्स के साथ में खेलते थे, जिन मेथड्स का यूज करते थे, वो सारी चीजें हमें बचपन में ही छोड़नी है. कहने का मतलब वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते. हमारे अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स अलग होंगे, फॉर्मूलाज अलग होंगे एंड ऑब्वियसली डिजिट्स भी अलग होंगी. ठीक है. सो अगर हम लोग बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ. वैसे तो आता है आपका एडवांस मैथ्स के अंदर, बट बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि एडवांस मैथ्स में ये वाला टॉपिक आता है. बच्चों को लगता है ये अरिथमेटिक मैथ्स का ही टॉपिक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ये आपका टॉपिक है किसका? एडवांस मैथ्स का. ठीक है, एडवांस मैथ्स का टॉपिक है, बट आप लोगों को आता है तो इसलिए आप लोग मान लेते हैं कि ये वाला टॉपिक है आपका कहाँ का? आपका ये वाला टॉपिक है कहाँ का? अरिथमेटिक मैथ्स का. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी चीजें हैं. सो ऐसे अलग से कोई कॉन्सेप्ट या फिर ऐसे की पॉइंट्स वगैरह नहीं करेंगे. जहां पर जो चीज नहीं आएगी, लाइक कोई फॉर्मूला नया आएगा, कोई ट्रिक नहीं आएगी, ऑप्शन से क्वेश्चन को करेंगे. कहने का मतलब जो भी करेंगे क्वेश्चन के अंदर, वहां पर उस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्लियर हुई सारी चीजें? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन. लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना. फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो यानी कि कोई भी नई क्लास अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन. इसमें देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, किससे रिलेटेड है. सबसे पहली बात तो हमें निकालना है रेशियो यानी कि अनुपात. किसका? एलसीएम एंड एचसीएफ का, है ना. पहले क्या होता था, एलसीएम सीधा सीधा लिख दिया, एचसीएफ सीधा सीधा लिख दिया, बट अभी जो क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें उनकी फुल फॉर्म लिख देते हैं. तो आधा तो बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो जाएगा कि पूछा ही क्या है, निकालना क्या है. बस थोड़ा सा फर्क है कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. आ जाओ वापस से क्वेश्चन पर. डिजिट क्या क्या है? 12. ठीक है, उसके बाद रहेगा 24 और कितना है? 36 है ना. इन सब का क्या निकालना था हमें? एचसीएफ और एलसीएम, है ना. मैं यहां लिख देती हूँ एलसीएम और मैं यहां लिख देती हूँ रेशियो एचसीएफ. इन सब की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बस इतना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, इसको ट्रिक से भी बता देती हूँ और मैं फॉर्मूले से, दोनों चीजों से बता देती हूँ. प्रॉपर पहले मेथड से ही देख लेते हैं. मेथड से जाएंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? मैम एलसीएम या तो सबसे बड़ी डिजिट या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल. जैसे हम इसका निकालेंगे, आप 12 कॉमन ले लो. 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 दूनी 6. एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में? 12 गुना 6. ठीक है, और एचसीएफ क्या आएगा जो इन सब में कॉमन है, और आपका कॉमन कितना है? 12 है. यानी कि आपका आंसर कितना आएगा यहां से? आपका आंसर कितना आएगा यहां से? 6:1. यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है. ये तो हो गया आपका कि क्वेश्चन को आप मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना. बट स्टार्टिंग में बोला था मेथड से भी देखेंगे और ऑप्शंस की हेल्प से यानी कि ट्रिक से भी देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ये तो था इसका प्रॉपर मेथड. अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहूं तो देखो, इसको इरेज कर दें, इसको यहां से हम लोग इरेज कर देते हैं. ठीक है, देखिए एलसीएम कितना होता है हमारे पास में? मैम ए इंटू बी इंटू एक्स, और एक्स का मतलब होता है एचसीएफ, है ना. एचसीएफ कितना है? एक्स है. और एलसीएम कितना होता है? ए इंटू बी इंटू एक्स. और ए और बी क्या होते हैं? आपस में को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में
कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, x से मेरा x कैंसिल हो गया, यहां तो बचेगा 1 और यहां पर वो दो संख्याएं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो दो संख्याएं कितनी होंगी, 3 दूनी 6। यानी कि इस तरीके से भी हमारा आंसर सेम आता और आंसर कितना आएगा 6:1, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट से क्वेश्चन में बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा, है ना। क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और वो है इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, पूरा दिमाग खोल देने वाला। एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन से निकालनी सीख ली, और दोनों में कॉमन वोमन कैसे लेना है वो भी एक ही टॉपिक से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। निकालना क्या है क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि HCF निकालना है। बट क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हमें वैल्यूज यानी कि डिजिट सिंपल ना देते हुए फ्रैक्शन के अंदर डिजिट्स दे रखी है ना। आंसर करिए फटाफट से कितना आएगा। और फ्रैक्शन में जब भी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा कि मैम जो ऊपर वाले डिजिट्स हैं उनका निकलेगा HCF, है ना। क्या निकालना है, HCF। तो जो ऊपर वाले डिजिट्स हैं उनका निकाल लो HCF किसका, 3 का और 4 का। और जो आपके नीचे वाले डिजिट्स हैं उनका निकाल लो LCM। नीचे वाले डिजिट का मतलब 8 और 9, इनका निकाल लो आप क्या, LCM। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HCF कितना आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। HCF का मतलब तो वही होता है ना जो कॉमन हो। इन दोनों डिजिट्स में तो मैम कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब आपका HCF कितना आएगा, 1। और LCM कितना आता है, इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करा दो, 9 8 72, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 1/72, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम अभी तक के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हैं, दोनों क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्या निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में दम तो लग रहा है ना। थोड़ी सी डिजिट्स को घुमा करके तो दे रखा है, ऐसा तो मुझे दिख ही रहा है। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या यानी कि कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो 10, 15 और 20, है ना, 10, 15 और 20 की पंक्तियां बना सके। छात्रों की कुल संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर हो। तो देखो यहां से ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही हट जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। बचे हुए डिजिट्स पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। किस किस का निकालना है, 10 का, 15 का, और तीसरे डिजिट क्या दे रखी है, 20 है ना। कॉमन मेथड से बता देती हूं, आपका रहेगा मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट है कॉमन वाला। सब में से कॉमन दिख रहा है 5, 2 पे जाएगा, 3 पे और 4 पे। यहां से फिर से कॉमन है, यहां से फिर से 2 कॉमन है, ये जाएगा हमारे पास इतने पे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 की 10 से कराएंगे, आंसर कितना आएगा 60। आंसर कितना आएगा 60। 60 का मल्टीपल क्या है, अगर मैं इसको 60 से करूंगी, देखो ये कितना है 6400, इसको 60 से गुना करेंगे, क्या ये जाएगा हमारे पास में, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसको हटा दो। मान लो हमारा आंसर कितना है 1600, ठीक है। मान लिया आंसर कितना है ऑप्शन नंबर बी, इसको 60 से गुना करके देखो, क्या ये 60 से जाएगा, 6 से 6 दूनी 12, 4 बचेगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका कैंसिल हो चुका है। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, या फिर वैसे भी देख सकते हैं 60 का वो वाला मल्टीपल जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी तो मल्टीपल ही नहीं है। ये इसका मल्टीपल भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा राइट आंसर है वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 900 विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग किस लिए है, क्योंकि अभी तक हम लोग एलसीएम भी निकाल चुके हैं और एचसीएफ भी निकाल चुके हैं सिंपल डिजिट्स का। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन वाली वैल्यूज में भी निकाल चुके हैं, लेकिन पॉइंट वाला एक भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। यानी कि पॉइंट वाला एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालने वाला सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, क्योंकि पॉइंट वाली चीजें ना कहीं छूट जाती हैं और जब पेपर में आएगा और फिर जब आंसर गलत आएगा तब समझ आती है कि चीजें कहाँ गलत हुई है, कहाँ क्या दिक्कत आई है। अभी देख लेते हैं ताकि पेपर में गलत ना हो। क्या बोल रखा था, 2.7 और 20.25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको खोल दो। 2.7 को खोलेंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे आएगी हमारे पास में 0। इसको खोलेंगे, ये है 2025, पॉइंट हटेगा, नीचे आएगी हमारे पास में 2 0। करना क्या है, जीरो को बैलेंस करना है। यहां पर 2 0 हैं तो यहां भी 2 0 करेंगे, यानी कि ऊपर कितना बन जाएगा 270 और नीचे कितना बन जाएगा हमारे पास में 100। अब क्या करना है, जैसे चीजों को करते हैं वैसे ही हमें सोल्व करना है ना। यहां से देखिए, अगर मैं यहां से थोड़ी सी काटापीटी करना चाहूं, क्या निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। HCF कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले डिजिट्स का मैम आप HCF ले लो, यानी कि हमें HCF लेना पड़ेगा 270 और किसका 2025 का, और नीचे वाले डिजिट्स का आप LCM ले लो। नीचे वाले डिजिट यानी कि 100 ही है, बेसिकली 100 ही आएगा, इसमें तो कोई नई चीज थी ही नहीं, तो नीचे तो कितना आएगा 100, ठीक है। ऊपर वाले डिजिट्स का अगर मैं यहां से HCF ले तो कितना बनेगा, 135 ले लूं, 135 से जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, 2 1 2, 135 आ जाएगा, है ना। ऊपर से कितना कॉमन आएगा हमारे पास में, यहां से 135, बस इसमें पॉइंट सेट कर दो। नीचे कितना है 100, इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट आएगा। आंसर कितना आ गया आपका 1.35। यहां से फाइनली आंसर कितना बनेगा आपका 1.35, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। क्या क्लास अच्छी लग रही है, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। इसी टाइप का मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। जैसे अभी क्या था ना, हमने क्वेश्चन नंबर 4 उसी टाइप से करना है। कोई भी चेंजमेंट हमें अपनी साइड से नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन इतनी सी है कि नीचे जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे उसकी 0 हमें इक्वल रखनी है, बस इतनी सी कंडीशन है। चलिए क्या दे रखा है 0.25, पॉइंट हटेगा तो ये बनेगा 25 और नीचे कितना आएगा 100, है ना। यहां से कितना है 1.25, पॉइंट हटेगा तो यहां पर भी कितना आएगा हमारे पास में, नीचे 100 आएगा। हमें निकालना है इनका HCF कितना है। ये वाला क्वेश्चन तो इससे पहले वाले क्वेश्चन से भी इजी है, वहां फिर भी झंझट थी, चीजों को हमें बैलेंस करना था, 0 0 एक्स्ट्रा लगानी थी, और HCF निकालने में भी थोड़ी सी ना डिजिट देखो बड़ी सी दे रखी है 270 और 2025, तो थोड़ा सा वहां पर हमें HCF निकालने में भी दिक्कत आ रही थी। बट ऐसा इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी हमें डिजिट्स दे रखी हैं, है ना। सो निकालना क्या है HCF, इसका मतलब ऊपर वाले डिजिट्स का HCF किस किस का 15, मैं लिख देती हूँ। HCF किस किस का निकलेगा हमारे पास में 25 और 125 का, और नीचे जो भी आपके डिजिट है उसका निकलेगा आपके पास में LCM, ठीक है।
25 और 125 में क्या कॉमन है 25, और एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 100। क्या मैं 25/100 को 0.25 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा वो कितना होगा, यहां से ऑप्शन नंबर ए 0.25। ये क्या है हमारा राइट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। सिंपल डिजिट्स का सीख चुके कि एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ और एलसीएम का जब रेशियो निकालना हो तब हमें समझ आ गया कि एचसीएफ को तो साइड में कर दो, बस हमें को प्राइम नंबर्स को लिख करके रेशियो 1 लगा दो, आंसर आपके पास बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद हम फ्रैक्शन में निकालना सीख चुके, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, और अब इस वाले क्वेश्चन और 4th वाले क्वेश्चन के थ्रू पॉइंट में भी हम लोग चीजों को क्रैक करना, यानी कि पॉइंट में डिजिट्स दे रखी हो तब भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें हम लोग निकालना सीख चुके हैं। यहां तक का बताओ फटाफट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक कितने बच्चों को चीजें क्लियर हो चुकी हैं? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम, पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से हम सभी को क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसने क्या बोला है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि हमें सबसे छोटी निकालनी है, और क्या हो, पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, और जो कि किस किस से हो, 12 से, 84 से एंड 24, यानी कि 12, 84 और 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 12, 84 एंड 24। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम लोग उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मेथड हमारे लिए सबसे इजी होगा, जो कि सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? इसको हम लोग करेंगे बाय ऑप्शंस। ऑप्शंस को उठा लो सबसे पहले। ऑप्शंस को कैसे उठाएं? देखो, किस किस से भाग जाना चाहिए? सबसे पहले बोला है 12, 12 को स्प्लिट कर लो, 3 गुना 4, है ना। 4 से चेक करो, क्या 4 से कौन कौन सी संख्या जाएगी? 4 का रूल बोलता है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 4 से डिविजिबल है, विभाज्य है ना। ये जाएगा 4 से, 64 भी जाएगा, 56 भी जाएगा, ये भी जाएगा, मतलब 4 ने तो कोई मदद की ही नहीं, इसको साइड में कर दो। 3 से चेक कर लो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि सारे डिजिट का जब हम सम करेंगे तो वो सम 3 से भाग होना चाहिए, पूरा का पूरा डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लो 3 से, है ना। 3 से चेक करते हैं, देखो यहां से टोटल कितना बनेगा हमारे पास में, 3 2 5 और 4 9 जाएगा, 6 6 12 और यहां से कितना 13 14 और 4 18, ये भी जाएगा, है ना। 6 और 5 11 और 7 18, ये भी जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 6 18, ये वाले डिजिट भी हमारी 3 से जाएगी। इसका मतलब 3 से और 4 से तो बात नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 12 से ही किया है ना। अभी तो 12 को ही खत्म किया है। इसके अलावा और भी तो डिजिट्स दे रखी है, जैसे कि आपको दे रखा है 84, और 84 में से हम लोग 7 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 7 कॉमन ले सकते हैं तो मैं 7 का मल्टीपल ढूंढ लूं, क्योंकि 7 का मल्टीपल 3 का तो फिर भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2 से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, 4 के केस में भी हो सकता है, पर जहां सीधा का सीधा 7 दिख जाए ना, वहां पहले 7 से ही चेक कर लेना चाहिए, काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। 7 से करते हैं, 7 तिया 21, 2 7 दूनी 14, 64 तो नहीं जाएगा। यहां से देखो 7 एकम 7, 4 7 6 42, 4 7 6 42 और फिर 44, ये तो नहीं जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, 7 एकम 0 7 8 56, ये चला जाएगा, हो सकता है। इसको चेक करते हैं, 7 दूनी 14, 3 7 5 35 और यहां से जाएगा ये भी, है ना। 7 दूनी 14 3, है ना, 7 5 35, 7 दूनी 14, यानी कि बचेंगे क्या हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस बच गए। क्या हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी और डी,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या बच रखा है 24, इसको स्प्लिट कर सकते हैं 8 इंटू 3 में, है ना। 3 से तो कोई बात बनेगी नहीं, इसको तो हम लोग करके देख चुके हैं। उठा लेते हैं 8 को, दो ऑप्शंस तो वैसे भी कट ही चुके हैं, थोड़ी सी मेहनत है। 8 से देखिए कितने पे जाएगा, 8 से दूनी 16, 1 8 दूनी 16 बचेगा 4, ये नहीं जाएगा। इसको करें हम लोग 8 8 64, बचेगा कितना हमारे पास में 6, है ना। 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 से ये चला गया, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। राइट आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 7056, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ का कुछ मिला जुला सा क्वेश्चन है, यानी कि दोनों को मिक्स करके एक प्यारा सा क्वेश्चन बना रखा है। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। इसने बोला है दो संख्याओं का योग 45 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 5 और 70 है, संख्याओं के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का सम यानी कि योग कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां हमें कोई भी डिजिट माननी हो तो हम लोग x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं। लेकिन जब भी हमें एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर किसी भी डिजिट को अज्यूम करना हो तो वहां पर हम लोग डिजिट मानते हैं, एक डिजिट हो गई ax और दूसरे डिजिट को हम लोग मानते हैं bx, है ना। एक डिजिट हो गई ax और दूसरे डिजिट को हम लोग मान करके चलते हैं, क्या होगी bx। ये मान लिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व, मतलब पूरा का पूरा नहीं हो रखा है, बस ये मान लो। कैसे करें, क्वेश्चन को उठा लो, दो संख्याओं का योग 45 है, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना है, ax प्लस में bx, है ना। x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आएगा a प्लस में b, और दोनों का योग कितना है 45 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और x की वैल्यू क्या है, दोनों डिजिट्स के अंदर जो x है वो आपका कॉमन फैक्टर है, यानी कि आपका HCF की वैल्यू है। HCF की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, ये जो x है ना, यहाँ पर जो कॉमन है बेसिकली वही आपका आगे जाकर के HCF निकलता है। यानी कि मैं इस x की जगह पर इस x की जगह पर मैं 5 रख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, है ना। 5 से कटेगा कितने पे, 9 पे, यानी कि आपका a प्लस में b की वैल्यू कितनी बनेगी, 9 बनेगी। ये चीज तो क्लियर हुई। उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने कि आपका एलसीएम 70 है। एलसीएम कितना आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जिसमें रेशियो निकालना था। एलसीएम निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी इंटू एक्स, है ना। ए बी इंटू एक्स, एलसीएम कितना है 70 है, x की जगह पर क्या आएगा आपका HCF, और HCF कितना है आपका 5 है। यानी कि मैं इसको काट लूं, यहां से कितना आएगा हमारे पास में कितना 70 है ना, यहां से वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 14, यानी कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 14, मैं लिख देती हूँ a इंटू बी कितना आएगा 14। ठीक है, इस चीज को अब मैं इरेज कर दूं तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने भी नहीं देखा है एक बार थोड़ा सा क्लियरली इसको देख लो, a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 14। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कौन से दो डिजिट हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनके बीच में कोई कॉमन टर्म नहीं है, और दोनों को जोड़ने पर 9 आंसर आएगा और दोनों की गुना करने पर मेरे पास 14 आएगा। ऐसी कौन सी दो डिजिट है मैम, ऐसे डिजिट है 7 और 2, है ना। यही एक डिजिट, यही एक पेयर हम सबके दिमाग में आता है। 7 और 2 बनेगा कितना 9, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। यानी कि हमारी एक डिजिट कितनी है, किसी को कोई भी मान सकते हो, ए और बी में ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं, आपने मान लिया ए कितना आया है आपका 7 आया है और बी कितना है 2 है, ये तो वो डिजिट है जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन चीज को तो बाहर निकाल दिया था ना एक्स की वैल्यू को, जो कि कितनी थी 5, यानी कि आपकी एक डिजिट कितनी है 7 5 35 और एक डिजिट कितनी है आपकी 10 है। बस अब हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब जो भी पूछा है निकाल दो। इनका रेसिप्रोकल 1/35 आएगा यहां से, प्लस में 1/10 आएगा
आपका यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में 35 दूनी 70, 10 से जाएगा 7 पे, यानी कि आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से 9/70, या फिर मैं बोल सकती हूँ 9/70, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। समझ आया या फिर नहीं? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या करना है, क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, सारी चीजों पर बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा यहां से। इसने बोला है इन दो डिजिट्स का HCF या फिर बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, बस हमें इतना सा काम करना है। सबसे पहले उठा लो दोनों डिजिट्स को, कितना है 513 है और यहां से कितना है 1017 है ना। देखिए दो ऑप्शन बनेंगे यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो आप ऑप्शन से चीजों को पकड़ लो और एक अपना मेथड लगा लो जो कि आपका है डिफरेंस मेथड। मैं दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना बता देती हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। देखो डिफरेंस मेथड लेंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 504 है ना। 504 तो ऑप्शन में नहीं है बट इसको स्प्लिट कर सकती हूँ मैं 9 पे है ना। यहां से कितना जाएगा 9 5 45, 9 6 54, यहां से कितना जाएगा 9 5 45, 9 6 54, यानी कि इसको और कर सकते हैं 56 आ चुका ना, यानी कि कितना है सीधा सीधा हमारा आंसर कितना होगा यहां से सीधा सीधा 15, सीधा सीधा आंसर कितना होगा 9। ये है सबसे पहला ऑप्शन। और अगर हमें इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, इन सब तरीकों से नहीं करना, ऑप्शन से करना है तो उससे भी बता देती हूँ। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हमें हाईएस्ट निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट निकाल लो इन दोनों में से। देखिए पहली बात तो सबसे बड़े डिजिट को पकड़ लो, सबसे बड़ा क्या है 15 है। अगर 15 HCF होता हमारा तो यहाँ और यहाँ 5 या फिर 0 इस टाइप की कोई तो डिजिट दिखती ना। 15 तभी तो कॉमन आएगा ना जब लास्ट में 5 या 0 हो, तो 15 तो किसी भी जन्म में आंसर हो ही नहीं सकता। इसको तो पहले ही साइड में कर दो। इससे छोटा आएगा 13, 13 से करके देख लो, यहाँ पर 13 तिया 39, बचेगा कितना हमारे पास में यहाँ से 123। 13 से तो ये डिजिट जाएगी ही नहीं, इसका मतलब आपका 13 भी आंसर नहीं है। उसके बाद यानी कि उससे छोटा ऑप्शन उठा लो, आएगा कितना 9। 9 से चेक करो, 5 3 8 और 1 9 जाएगा, 7 8 और 1 9 जाएगा। इसका मतलब यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, या फिर बोल सकते हैं 9, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना। इसने बोला है 3 भिन्न भिन्न संख्याओं का LCM 40 है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका HCF नहीं हो सकता। क्वेश्चन वही बच्चा सही कर सकता है जिसका कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट वीक है ना तो आंसर नहीं बन पाएगा, और अगर बेसिक पर बहुत अच्छा सा काम कर रखा है इसका मतलब क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल देखते ही उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा देखो बोला है LCM 40 है ना। एलसीएम क्या होता है हमारे पास में, एलसीएम बराबर आता है a इंटू बी इंटू एक्स, और x जहां पर हमारा क्या है HCF है। पिछले 2 क्वेश्चंस में ये चीजें मैं क्लियर कर चुकी हूं, अब मैंने फिर से बता दिया है। ठीक है, यानी कि आपके एलसीएम में आपका HCF मतलब आपका जो एलसीएम है वो आपके HCF से कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि पूर्ण रूप से विभाज्य होगा, इतनी बात तो पक्की है। मान लेते हैं हमारा HCF 20 है, 40 को पूरा का पूरा भाग कर देगा, मतलब ये हमारा HCF बन सकता है। मान लेते हैं 5 है, 40 को पूरा भाग कर देगा, बिल्कुल, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। क्या आंसर हमारा 10 हो सकता है? हाँ, क्योंकि 40 को पूरा का पूरा भाग कर देगा,
लेकिन जो 25 है वो हमारा किसी भी जन्म में किसी भी हालत पर HCF नहीं हो सकता, क्योंकि HCF का काम है वो एलसीएम को पूरी तरह से काट दे, पूरी तरह से उसको डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिविजिबल जैसा कोई सीन 25 और 40 के केस में मुझे नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हमारा HCF नहीं बन सकता। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 10th है ना, 9th तो जस्ट अभी हमने किया ही था, ये कौन सा जो भी है कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 10th है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें बोला है क्या निकालना है, फिर से HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF हमें निकालना है, फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। फ्रैक्शन में चीजें हैं कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में है इसका मतलब ऊपर वाले डिजिट्स का जो पूछ रखा है वो, यानी कि आपको ऊपर वाले डिजिट्स का निकालना है HCF, किसका, 4 का, 2 का और 8 का, और जो आपके नीचे वाले डिजिट्स हैं उनका निकालना है LCM। नीचे क्या क्या है आपका, 55 है, 11 है और इसके अलावा क्या है, 22 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। HCF यानी कि कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन है ना। इन सब डिजिट्स में से कॉमन क्या है, 2 है। और नीचे वाले डिजिट्स की बात करें तो यहां से देखो कॉमन निकाल लो। 11 मैम कॉमन है 5 पे, 11 दूनी 22, 11 और 5 दूनी 10 यानी कि 110 है ना। इसको थोड़ा सा काटेंगे, ये जाएगा 2 से 1 पे, 2 5 10, 2 5 10, यानी कि यहां से आपका आंसर कितना आएगा, 1/55 है ना। यहां से आपका आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1/55, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। जिस किसी ने भी आंसर किया है उस सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है ना। जिस किसी ने भी आंसर किया है, ये किस लिए बोला, क्योंकि मैं इतना तो मान करके चल रही हूँ कि अगर मैथ्स की क्लास में बैठे हो तो ऑब्वियसली साथ के साथ अपनी नोटबुक और पेन तो लेकर के बैठे ही होगे, तो इसका मतलब आंसर आप लोगों ने भी निकाला होगा। इतनी छोटी सी उम्मीद, इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करके चलती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, इसका आंसर करिए एक बारी फटाफट से, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग रख लेते हैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन, है ना। जब 10 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूं तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा भी बनता है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग रख लेते हैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट, और मेथड नंबर सेकंड आप इसका LCM लेकर के उसमें से 5 घटा करके इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड हैं, दोनों मेथड्स की हिंट मैंने दे दी है। इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे हर एक बच्चा इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर करेगा। इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों का आंसर आ ही नहीं रहा, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूं, आंसर जरूर करना है। कहां पर करना है, कमेंट सेक्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर जरूर करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस कराए हैं, 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और ये जो 11वां क्वेश्चन था इसको मैंने एज अ होमवर्क क्वेश्चन रखा है। आई होप जितने भी 10 के 10 क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चंस, सारे ट्रिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस प्यारे से सेशन, यानी कि आज की हमारी इस प्यारे से क्लास में। आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, बट अभी भी जिन्होंने वीडियो को यानी कि आज की हमारी इस क्लास को शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी करना है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करना है। चलिए फिर और किसी क्लास में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।